सो यस, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। हम इसको नोट्स के साथ प्रिपेयर करते जाएंगे और इसके साथ साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और वो सब कुछ आफ्टर दिस चैप्टर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए, अभी हम देखते हैं मैटर इन आर सराउंडिंग। मैटर क्या क्या चीज होती है, मैटर क्या होता है, क्या नहीं होता है, अभी हम वो सब कुछ देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं अभी इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहले हम ये देखते हैं। अच्छा, ये तो एक इम्पोर्टेंट टेबल है, यहाँ आ गई है, देखते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, वो यहाँ पर अभी देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेन ले लेते हैं। यस, पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, डिफ्यूजन पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ेंगे। यहाँ पर ये दो टॉपिक कवर होंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर ये 3 स्टेट कवर होंगे। चेंज कैसे होता है, इफेक्ट के अंदर हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। इफेक्ट चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, इवेपोरेशन पढ़ेंगे और फिर ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एक टॉपिक्स इसमें से न्यू बुक्स में से कट गए हैं। जिन भी बच्चों के टॉपिक्स जो जो कट गए हैं, आप उन टॉपिक्स को फॉलो अप नहीं करना, उसको आप स्किप कर देना और आगे टॉपिक पे बढ़ जाना। ठीक है, ये टॉपिक्स जो होंगे वो आपको आपके स्कूल टीचर्स बताएंगे। अभी तक नहीं बताए हैं तो आपको पता चल जाएंगे। और अगर आपके स्कूल में चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ है तो अभी हम हाल फिलहाल ये चैप्टर पूरा पढ़ने वाले हैं। और जब ये स्कूल में कट जाएगा तो एज यूजुअल तब ये चैप्टर के वो कुछ टॉपिक्स आप नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहले मैं यहां से आपको सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है सबको दिख रहा होगा। ठीक है, यस। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर नेचर। पुराने टाइम में जो ह्यूमन बींग्स थे वो नेचर को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ इंडियन फिलोसोफर्स ने क्या पॉइंट निकाले कि जो जो आपका नेचर है वो बेसिकली 5 एलिमेंट से निकला है, जिसे क्या कहते हैं, पंच तत्व। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स। वो सब किससे बनते हैं? नॉन लिविंग थिंग से। जितने भी एलिमेंट बने हैं या फिर जो भी हमारे लिविंग एलिमेंट बने हैं, जितने भी चीजें हैं, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, वो सभी इन पंच तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, पर आज के टाइम में हम अलग अलग थ्योरीज डेवलप कर चुके हैं, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, जिसमें हम फिजिकल ऑफ मैटर पढ़ेंगे और केमिकल नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। अब हम पहले एक बार बुक के इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही चीज मैंने बताया कि हर चीज का एक डिफरेंट शेप होता है, साइज होता है और क्या होता है, टेक्सचर होता है। यूनिवर्स जिसे क्या कहती है? मैटर कहती है। मैटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लाउड्स हो सकते हैं, स्टार्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, स्टोन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर हमें क्या देखना है, मतलब हमें मैटर क्या है बेसिकली? जो कोई भी चीज जो मास दे हमें और क्या दे, वॉल्यूम दे। हमें कह सकते हैं मैटर क्या है? जो कोई भी चीज हमें मास दे और क्या दे, वॉल्यूम दे। इंडियन फिलोसोफर्स ने इसको 5 बेसिक एलिमेंट में देखा है, पंच तत्व के अंदर देखा है, जो अभी हमने यहाँ पर देखे हैं, पढ़े हैं पीछे जो हमारे नोट्स थे उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दिया है, जहां पर अभी हमने देखा एक फिजिकल पढ़ा था और एक केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, ये रहा। ठीक है, अब हम यही सब कुछ पढ़ने वाले। अब हम देखेंगे पहला फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसे हाईलाइट कर लो, फिजिकल के अंदर क्या क्या आता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर क्या है? पार्टिकल से बने हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर? कितने छोटे ये पार्टिकल्स हो सकते हैं, इसका ये दूसरा पॉइंट है फिजिकल नेचर का। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, ये क्या है इसका तीसरा पॉइंट हो गया। सॉरी, हाँ, 2 ही पॉइंट करेंगे, दूसरे वाले का था 2 ही पॉइंट। हो मैटर पार्टिकल से बना और पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल, स्कूल थॉट क्या है? ऐसा सोचे जाने वाला एक आइडियोलॉजी जो एक डिफरेंट गोल के ऊपर काम करती है। किसी भी गोल के ऊपर एक जो सोच होती है वो उसको हम अब से क्या बोलेंगे? स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम से देखेंगे। ठीक है, वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यू लाइक अ ब्लॉक वुड। यहाँ पर एक स्कूल क्या मानता है
कि कैसे है, मैटर क्या है, कंटिन्यूस है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज अदर स्कूल थॉट कि क्या है, सैंड की तरह है। एक स्कूल मानता है कि वो क्या है, बिल्कुल ठोस है, और एक स्कूल ऑफ थॉट क्या मानता है कि वो जस्ट लाइक अ सैंड है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर उन्होंने बोला एक एक्टिविटी परफॉर्म करो, उसके बिहाफ पर आपको पता चलेगा। आपको एक 100 ml का एक बीकर लेना है, ठीक है, उसको हाफ फिल करना है वाटर के साथ और मार्क करना है लेवल को। उसमें कुछ शुगर और सॉल्ट को ग्लास रोड की हेल्प से आपको क्या करना है, डिसॉल्व करना है। ऑब्जर्व द चेंज इन वाटर, आपको वाटर के अंदर चेंजेस देखने हैं और क्या वो डिसअपियर होता है नहीं होता, इसके आंसर में आपको क्या पता लगेगा। ठीक है, वी नीड टू यूज दिस आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यस, मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है। वॉट वॉज देयर इन अ स्पून, सॉल्ट और शुगर, शुगर था, नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, अब वो चारों तरफ फैल चुका है। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या समझ में आया, ये वाले पॉइंट के लिए आप क्या पॉइंट लिखोगे, एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो पहले आप क्या बताओगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो मतलब जो भी इंट्रोडक्शन के बाद लिखोगे ये पॉइंट, और उसके बाद एक एग्जाम्पल में ये दोगे, एग्जाम्पल में ये लाइन लिखनी है। ठीक है, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ वाटर। हमें पता है कि पानी या फिर चीनी को जब हम स्टर करते हैं, वाटर के पानी चीनी को जब हम स्टर करेंगे, घुमाएंगे, तो वो सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला गया है। मैं आपको नोट्स में भी दिखा देती हूँ क्या है बेसिकली नेचर ऑफ मैटर के लिए आप क्या इंट्रोडक्शन दोगे, ये इंट्रोडक्शन दोगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ऑल मैटर कंस्टिट्यूट वेरी स्मॉल पार्टिकल। सब इस वाली एक्टिविटी से हमें पता क्या चला था कि सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और यही स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, शाबाश, एटम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए, these particles of matter are too small, they cannot be seen by the naked eyes or simple microscope. Particles of matter are continuously moving as they possess kinetic energy. With the increase of temperature, kinetic energy, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, kinetic energy of particle increase, kinetic energy के जो particles हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और इसलिए particles क्या है, बहुत जल्दी से मूव करते हैं। वही चीज मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, जब हमने चीनी पानी के घोल को स्टिर करा, घुमाया, तो जो उसके काइनेटिक एनर्जी थी, या जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो टेम्परेचर था, वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और पार्टिकल्स बहुत तेजी से क्या करे, मूव करे। ठीक है, इसीलिए वो उसके अंदर प्रॉपरली डिफ्यूज हो गया, घुल गया, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कितने छोटे हो सकते हैं। एक्टिविटी दूसरी पढ़ेंगे, टेक 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लेने, डिसॉल्व करना है उसे कितने अंदर, कितने यूनिट के अंदर, 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, ये रहा। टेक अप्रोक्सीमेटली 10 ml सॉल्यूशन लेना, फिर 90 ml में डालना, ऐसे 10-10 करके आपको आगे बढ़ाते जाना। आप देखोगे एक टाइम बाद आकर ना ये कलर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अभी आपको क्या पता लगा, इस एक्सपेरिमेंट से अभी आपको क्या पता चला है, estimating how small particles of matter with every dilution through the color becomes light, it is still visible। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जितना भी हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं वो सब में क्या है, जितनी बार हम इसमें से निकाल के कलर को चेंज करते जाएंगे, ठीक है, उतनी बार क्या हो जाएगा, वो वाटर का लेवल जो डार्कनेस का है वो क्या होता जाएगा, लाइटर होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, पर वो स्टिल विजिबल रहेगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट फ्यू क्रिस्टल, कुछ ही क्रिस्टल के किसके थे, पोटेशियम परमैंगनेट के, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर थे। ठीक है, और वो जब मिले तो वो पूरा प्रॉपर कैसा था, ऐसा था, बिल्कुल डार्किश फॉर्म में था। सो वी कंक्लूड दैट, लास्ट तक आते हैं तो वो हमारे पास क्या हो गया, लाइटर हो गया। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप डिवाइडिंग देमसेल्फ, जो उसको छोटे छोटे और पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, और जिस वजह से वो क्या होता है, पूरी तरीके से आप देखोगे लास्ट तक आते आते क्या हो गया, डिल्यूट हो गया है। क्या हो चुका है, वो डिल्यूट हो चुका है। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल। क्वेश्चन क्या था, क्या मैटर के पार्टिकल स्मॉल है, हाँ जी स्मॉल है। यस, यस लिखोगे और उसके बाद
ये वाला जो ये जो एक्टिविटी है इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो अभी जब लास्ट जब ये खत्म हो जाएगा चैप्टर तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वही जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, तो वहां पर फिर दोबारा एक बार और दोबारा चल नॉर्मल क्लास की वीडियो बनेगी तो आपको प्रॉपर सब चीजें वहां पर सोल्यूशन डाउट क्लास के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल ऑफ मैटर के? पहला इसका पॉइंट ये रहा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो है मैटर के बीच में क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, कंटिन्यूसली मूव करते हैं वो पार्टिकल्स, ठीक है। तीसरा क्या है, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। यस, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट देखे, 3 देखे हैं इसके, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, चलिए देखिए। नहीं, यहाँ पर तो ये लोग, ये रहा, ये टॉपिक ना डिफ्यूजन, अच्छा हाँ। हमने ऊपर एक टॉपिक पढ़ा था डिफ्यूजन करके जो वर्ड पढ़ा था। आई थिंक ये टॉपिक ना कट गया है, एक बार आप फिर भी देख लेना, बट मैं फिर भी यहाँ समझा रही हूँ। ये कट गया है, एक बार आप चेक करना, तब मैं बताऊंगी। वैसे डिफ्यूजन क्या होता है मैं वैसे आपको नॉर्मल बता देती हूँ। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग होना पार्टिकल्स का ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, अलग अलग 2 मैटर के अंदर, उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजन सब्सटेंस बाय हीटिंग। बेसिकली डिफ्यूजन कैसे इंक्रीज होता है, हीटिंग के थ्रू होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के अंदर हो सकती है। ये मोशन कट गया है शायद पार्टिकल्स का, तो एक बार आप देखना, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए। करेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने कितने बताए थे, 3 करेक्टरिस्टिक्स बताए थे, 3 ही होंगे यहाँ पर भी, हाँ 2 ही लिखे हुए हैं। अभी हम पढ़ते हैं कौन कौन से 2 या 3 है, ठीक है। पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है, स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, सॉरी बाय मिस्टेक हुआ, ठीक है। गैस कैन बी कंप्रेस्ड, अ लॉट ऑफ गैस जो है वो कंप्रेस्ड होती है, लॉट ऑफ, बिकॉज दे हैव स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, स्पेस होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन शुगर डिजोल्व इन वाटर, जब शुगर को डिजोल्व करा जाता है पानी में, डिजोल्व मतलब होता है घुलना, घोलना, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपियर इन वाटर, जो पार्टिकल्स हैं चीनी के, शुगर के, वो पानी में क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दिस हैपन, ये क्यों होता है, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट एडजस्ट इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। मान लीजिए ये वाटर है, जो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर वाटर के पार्टिकल है, यहाँ पर है वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पर है। अब शुगर क्या काम कर रहा है, शुगर इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर क्या कर रहा है, डिसॉल्व हो गया, मिक्स हो गया। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। एडिशनली यू विल नोटिस दैट there is no rise of water level take place when 1 or 2 teaspoon of sugar is added in glass of water. This is because sugar particle get adjust in space between then water particles of water, and no rise in the water level comes in the result. वही जो मैं सेम चीज बता रही हूँ, ये आप सब कुछ नोटिस करा होगा आपने, ठीक है। 2 चम्मच चीनी लो, वाटर का लेवल चेक करो, बड़ा नहीं बड़ा, उसको घुमाने से, ये सारी चीजें। अभी बेसिकली कंटेंट कितना है, इतना ही है जो मैंने आपको समझाया ये वाले पोजीशन पे। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी, गैस वाला पढ़ा और एक शुगर का एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर ये वाले 2 वाले टॉपिक देखेंगे, ठीक है। इतना ही है, इसमें से तो कुछ नहीं। एक्टिविटी 1 और 2 करिए आपने। एक में आपने शुगर लिया, डेटॉल लिया और सॉल्ट लिया, पोटाशियम पर मैग्नेट लिया, उसको पानी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वेन दे सिमिलरली, ऐसा जब आप टी, कॉफी, लेमिनेट क्या होता है, नींबू पानी के साथ करते हो, तो क्या होता है, मैं अब यहाँ पर इन्होंने साफ लिख रखा है, देखिए, मैटर
गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, उनके बीच में स्पेस होता है। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। तो उससे क्या पता लगता है कि उनके बीच में क्या है, प्रॉपर स्पेस है। क्या है, प्रॉपर स्पेस है। तभी जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो उस प्रॉपर स्पेस में किसको क्या कर रहे हैं, खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये दो चीजें आप पढ़ोगे। ठीक है, ये दो चीजें आप खुद रीड करोगे और आप मुझे बताओगे, ये वाली एक्टिविटी भी करोगे। ठीक है, इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आया, मैं एक बार वो वाला पोर्शन आपको बता रही हूँ। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यस। क्यों मूव कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी वाला एग्जांपल देखा था। ठीक है, क्यों देखा था, ये रहा जी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जो चीज प्रॉपर तरीके से मूव कर रही है किस फॉर्म में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स क्या होते हैं, तेजी से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या पार्टिकल्स स्लो मूव करेंगे, नहीं, पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स आर ऑल्सो इंक्रीज, ये क्या करते हैं, ऑल्सो इंक्रीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। ठीक है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ये चीज ध्यान रख के समझनी है। और जिसको नहीं समझ में आए, अगेन रिकॉल दिस वीडियो। फिर भी नहीं आ रहा तो किससे पूछना है, दीदी से पूछो। ठीक है, इन द अबव 3 एक्टिविटीज, ऊपर वाली 3 एक्टिविटीज पढ़नी है आपको। उसका जो कंक्लूजन है यहाँ पर अभी आपको वो देखने को मिलेगा, बट आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डिफ्यूजन, जो मैंने भी आपको बताया डिफ्यूजन क्या होता है, ये रहा, है ना, ये रहा डिफ्यूजन। In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermixing with their each other. Particles of matter क्या है, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। मतलब पता नहीं चलता कौन सा पार्टिकल किसका है, मिक्स्ड हो चुके हैं प्रॉपर। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में क्या स्पेस है। दिस इंटरमिक्सिंग, यहां से ध्यान रखिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के अंदर, उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। यही मैंने अभी आपको यहां पर बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, अभी तक हम यही देख रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स में। ये भी सारे इसी के हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते, तो बहुत ऊपर आ गया। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, हीलिंग पॉइंट, बस इतना ही है। चलिए, कहाँ देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, क्या सभी तरीके के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते। एक्टिविटी 1.6 देखिए, एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन चेन है, हम गेम भी खेलते हैं, है ना, चेन चेन गेम खेलते हैं ना, वो वाला गेम है। ऐसे एक ग्रुप ऑफ कुछ पीपल, उन्होंने एक दूसरे को आर्म से लॉक कर रखा है, जिसे क्या कहते हैं, ये डांस फॉर्म कहते हैं, ये बेसिकली डांसर्स का है। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर कर लिया। इससे आपको क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे करते हैं वो अभी आपको पता चलेगा। ये एक्टिविटी खुद पढ़ना, ये वाली एक्टिविटी खुद पढ़ना। एक्टिविटीज पर ही बेस्ड है यादगार चैप्टर, और आपको समझ के पढ़नी पड़ेंगी। पढ़ोगे एक्टिविटीज तो क्वेश्चन निकलेंगे, समझ रहे हो। ठीक है, तो एक्टिविटीज पढ़ोगे, क्वेश्चन निकलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो एक्टिविटीज के बेसिस के ऊपर, और नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो। ठीक है, जैसे अगर एक्टिविटी 1.6 या 1. ये वाली 1.7 और 1.8 पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा इससे पढ़ के, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग, किसका फोन आ रहा है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इसके अंदर क्या पता चला इन तीनों एक्टिविटी में, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो फोर्स करते हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट होने के, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के। दिस फोर्स कीप पार्टिकल्स टुगेदर, यही फोर्स पार्टिकल्स को एक साथ लेके आती है। ठीक है, इसके अंदर आपको लिखना कैसे आंसर्स, मैं आपको वो बता रही हूँ, उस एक आंसर की फॉर्मेशन।
ये करेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये राजू, ठीक है। ये रहा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही पढ़ा अभी हमने, किस वजह से होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप पार्टिकल्स बॉन्डेड टुगेदर, जो भी फोर्स लगता है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या करता है, एक दूसरे को क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। जैसे लॉकिंग सिस्टम होता है ना, इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे को से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, बॉन्ड कनेक्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर है, दिस फोर्स अट्रैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स, ये जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज मॉडरेट, और गैसियस में क्या होता है, स्लोएस्ट होता है। ये ध्यान रखना है, किस किस फॉर्म के अंदर कैसे कैसे होता है। अगर सॉलिड का पूछा जाए तो यहाँ पर ज्यादा होता है, लिक्विड का पूछा जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं फिर दोबारा बात कर रही हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में कैसा होता है, ज्यादा होता है, लिक्विड में कैसा होता है, मॉडरेट होता है, गैस में कैसा होता है, लोएस्ट होता है, कम होता है। अब देखते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू एयर इजिली, कैसे, जैसे एग्जांपल लगाओ, एयर में हम हमारा हैंड बहुत इजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा लो है, क्या है, लो है। पार्टिकल्स क्या है एयर के अंदर, कहाँ है, एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, ठीक है, फिर एक जगह मान लो यहाँ पर है, तो इनके बीच में क्या है, इनफ स्पेस है, ठीक है। टू मूव आउट आर हैंड इन लिक्विड, अगर आप लिक्विड में देखोगे जैसे सच एज वाटर, वी हैव अप्लाई सम फोर्स, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे जो लोग वाटर पार्क जाते हैं, ठीक है, घूमने जाते हो, पानी में जाते हो, स्विमिंग के लिए जाते हो, तो आपको पानी में कुछ तो अपनी बॉडी का फोर्स लगाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मॉडरेट लेवल पर होता है, और सॉलिड के अंदर तो हमें बिल्कुल करना ही पड़ता है, क्योंकि सॉलिड के अंदर तो हमारा हाथ मूव ही नहीं होता, मतलब पूरा फोर्स लगाना ही है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इन लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट, बट इट इज ग्रेटेस्ट इन द सॉलिड। इसी रीजन की वजह से ये यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। यही रीजन है कि आपका सॉलिड में क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है, लिक्विड में क्या होता है, मॉडरेट होता है, और उसके अंदर गैसियस में क्या होता है, लोएस्ट होता है, या फिर निग्लिजिबल बोल सकते हो कि बिल्कुल होता ही नहीं, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस कैन बी अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे होता है वो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ये आता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन कंटेंट के ऊपर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेट आप लोग मुझे सॉल्व करके देंगे, ठीक है। बहुत इजी है, नहीं समझ में आया तो एक बार मुझसे दोबारा पूछना, ठीक है। मैटर क्या होता है ये आपको बताना है, इनमें से कौन कौन से मैटर है, गिव रीजन बताना है, ठीक है, और यहाँ पर ये रीजन बताना है इसका, ठीक है। स्विमिंग पूल वाला फिर दोबारा एक क्वेश्चन आ गया, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। जितना भी जो हमने यहाँ से नोट से पढ़ा, बुक से पढ़ा, उसमें से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी भी बच्चे को इंटेक्स के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, आस्क मी, मुझसे पूछिए, ठीक है। बट पहले मैं आप लोगों के आंसर्स देखूंगी, तभी आपको आंसर्स बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों के आंसर्स में कुछ अगर गलत होगा तभी हम उस आंसर्स को क्या कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, और आपको प्रॉपर वो चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अभी हम क्या देखने वाले हैं, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हमें पता है कितने तरीके का स्टेट होता है, तीन तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और अभी भी यही पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें कौन कौन से स्टेट में क्या क्या होता है, अभी वो देखेंगे। देखो, सॉलिड का अलग पढ़ेंगे, लिक्विड का अलग पढ़ेंगे, गैस का अलग पढ़ेंगे। उससे पहले ये एक टेबल है, सबको दिख रही होगी, और नोट्स अब आफ्टर दिस वीडियो आप सभी के लिए ग्रुप के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इस टेबल को लर्न कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करना ही है, और इसे सब बच्चे अपनी कॉपी के अंदर ना बनाएंगे, ठीक है, और याद करेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर, ठीक है। क्या आ जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर।
all the above examples, all the above, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ये एक्टिविटी दी है, आपको ये पढ़ना है और फिर इसे सॉल्व करना है। पहले मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ जो हमने करा है नोट्स में। सॉलिड का पोर्शन चेक करते हैं। चलिए, सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड के अंदर अभी हमने क्या देखा, जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा पार्टिकल्स का, वेरी स्ट्रांग, क्योंकि वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं उनके पार्टिकल्स। मतलब क्या होता है, यहाँ पर है, फिर उसके बाद उसी के पास यहाँ पर है, फिर उसके पास है, फिर उसके पास है, ऐसे होते हैं। और जबकि लिक्विड में कैसे होते हैं, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, पार्टिकल्स का वो बता रही हूँ मैं आपको कैसे होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में। और गैस में कैसे होता है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसे होते हैं। तो ये किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। ये किस में होते हैं, लिक्विड में होते हैं। और ये किस में होते हैं, गैस में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, टोटली क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड मेंटेन देयर शेप इवन व्हेन दे सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। ये तभी अपनी शेप को देख, मतलब अपनी शेप तब मेंटेन कर पाएंगे व्हेन दे आर सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्स। दे आर रिज्ड होते हैं। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनको बिल्कुल कंप्रेस नहीं करा जा सकता, दबाया, मतलब आप इसको मोल्ड करके एक अलग शेप में नहीं दे सकते अनटिल अनलेस वो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझिए। काइनेटिक एनर्जी वाला एग्जांपल तो आपको देना ही है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज वेरी लेस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, लेस है। सो सॉलिड हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट, सॉलिड के पास का एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है। देयर फोर सॉलिड हैव फिक्स शेप ऑफ वॉल्यूम एंड शेप एंड वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी का आपको एग्जांपल देना ही पड़ेगा, क्या प्रूफ करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए। और ये गिव रीजन में आता है। गिव रीजन में क्या दे देंगे, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो आप क्या आंसर लिखोगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लेस। काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा लेस है। तो सॉलिड हैव एन अरेंजमेंट, सॉलिड के पास क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। किस चीज का, प्रॉपर, इन सब चीजों को देखना है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, क्लोजली पैक्ड है। क्या है, पैक्ड है। इसीलिए इसके पास क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है और क्या होता है, वॉल्यूम होता है। नहीं समझ में आया तो दोबारा मुझसे पूछना। ठीक है, इसके बाद है आपके पास लिक्विड का पोर्शन। चलिए, पहले सॉलिड पढ़ लेते हैं, फिर लिक्विड पे आएंगे। आओ, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग पार्टिकल्स, अ पेन, बुक, निडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये सब कुछ आपको देने के लिए बोला। स्केच बुक कलेक्ट करो, मतलब ये प्रॉपर एक बाउंड्री की, ये प्रॉपर बहुत इजी एक्टिविटी, आप ये पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ से बस एक ये जो पोर्शन है ये बता रही हूँ। ठीक है, ऑल द अबव एग्जाम्पल आर ऑफ सॉलिड, ये सभी एग्जाम्पल किसके होंगे, सॉलिड के। वी कैन ऑब्जर्व दैट सॉलिड के पास क्या होगा, डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम। दे हैव नेलिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इनके पास कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, सॉलिड के पास टेंडेंसी है कि वो अपनी शेप मेंटेन कर सकता है। सॉलिड में ब्रेक, सॉलिड कब ब्रेक होगा, अंडर द फोर्स, फोर्स जब लगेगी। बट इट इज डिफिकल्ट, पर ये डिफिकल्ट है उसकी शेप को चेंज करना या फिर उसकी रिजिडिटी को चेंज करना। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, ये वाला देखना है, कंसिडर द फॉलोइंग। अब व्हाट अबाउट रबर बैंड, अब आपको क्या देखना है, रबर बैंड देखना है। कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, क्या आप देख सकते हो उसकी स्ट्रेच करने पर शेप चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, सॉलिड के फॉर्म में। ऐसे आपको शुगर और सॉल्ट का देखना है और आपको ऐसे स्पंज का देखना है। अब आप एक का पहले का रबर बैंड का देखो, ये यहाँ पर किसके फॉर्म में आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, नहीं तो ये गिव रीजन भी नहीं आएगा तो असर्शन रीजन की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कौन सा कंटेंट किस फॉर्म में आता है, तो उसके हिसाब से ना यहाँ पर एक छोटा सा नोट बना के लिख लो सभी। ठीक है, अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स, रिजाइन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स अप्लाइड ब्रेक। वही चीज बोल रहे हैं, अगर एक्सेसिव फोर्स लगेगा तो रबर बैंड क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, और अगर नॉर्मल शेप, नॉर्मल फोर्स लगाए तो एक बार स्ट्रेच होगा और वापसी अपनी शेप में आ जाएगा। ऐसे इन्होंने किसका बोला है, शुगर का बोला है। द शेप ऑफ शुगर इंडिविजुअल, शुगर या फिर सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना चीनी के, देखोगे। वेदर इट
वेदर वी टेक इन आर हैंड, अगर हम उसे हैंड में ले या फिर प्लेट में ले या फिर हम किसी जार में ले। ऐसी स्पॉन्ज का क्या है, स्पॉन्ज हैज अ मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जहां पर क्या होती है, एयर ट्रैप्ड हो जाती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसे प्रेस करते हैं, द एयर इज एक्सपिल्ड, जब वो एयर एक्सपिल्ड होती है और वो कंप्रेस हो जाता है। वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, स्पॉन्ज अपनी छोटी सी शेप में आ जाता है, जब हम इसे रिलैक्स करते हैं तो वापस अपनी शेप में आ जाता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे। 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है, 2 मिनट रुकिए, मैं भी आ गई।
सॉरी फॉर द डिले। मेरे को कुछ काम आ गया था, इसीलिए इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा। सॉरी फॉर द डिले। नाउ वी कैन कंटिन्यू दिस चैप्टर प्रॉपरली। अभी हम कहाँ थे? सॉलिड पे थे। यस, अभी हमने सॉलिड पढ़ लिया था। नाउ वी स्टार्ट टू द लिक्विड स्टेट। अभी हम लिक्विड स्टेट से स्टार्ट करने वाले हैं। लिक्विड स्टेट में ये सारे पॉइंट्स अगर आते हैं तो आपको इसी तरीके से लिखने हैं। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल स्लाइटली more are compared to solid but still very less as compared to gas। वही जो मैंने अभी आपको इस वाले फिगर में बताया कि मान लीजिए ये क्या है, आपके सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज्यादा पास पास होंगे। ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे। और यहाँ पर मान के चलो ये किसके हैं, लिक्विड के। यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, ठीक है। ये
ये लिक्विड के हैं और यहाँ पर क्या है, किसके हैं, गैस के हैं। ये है, ये है, ये है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, ये बहुत ज्यादा पास है, ये थोड़ा सा दूर है, और ये क्या है, ये बहुत दूर है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट में यही बता रहे हैं पार्टिकल्स कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर होते हैं और गैसियस के कंपैरिजन में थोड़े से पास होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर ये क्लियर करा गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर। इनफ है पार्टिकल्स के जो होल्ड करते हैं एक दूसरे को पास लाने के लिए। पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड पार्टिकल्स टुगेदर, एक दूसरे के पास आने के लिए, बट नॉट स्ट्रॉन्ग टू होल्ड अ फिक्स पोजिशन। यहाँ पर फिक्स पोजिशन के लिए पार्टिकल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब एक दूसरे से चीजों को होल्ड कर सकते हैं, बट एक फिक्स पोजिशन बन जाए उसके लिए यहाँ पर ये सूटेबल नहीं है। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, हमें पता है कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, इसीलिए किसी भी कंटेनर में जाके उसका शेप ले लेता है। जैसे पानी है भैया, पानी अगर आप ग्लास में लोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर टम्बलर में लोगे तो टम्बलर का शेप ले लेगा, बोल में लोगे तो बोल का शेप ले लेगा, किसी में भी ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर फिर एक मेन पॉइंट आता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड, थस लिक्विड have disorderly arrangement of particles compared to the solid। ये एक important पोर्शन है, वही जो अभी हमने पढ़ा कि कैसे अरेंजमेंट होना चाहिए, कैसे अरेंजमेंट होता है, सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। यही अरेंजमेंट यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं जो अभी हमने ऊपर देखा भी था, ठीक है। लिक्विड कैन नॉट कंप्रेस्ड मच, ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज मोस्ट नेलिजिबल, ये क्या होता है, ज्यादा नेलिजिबल की कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका गैसियस स्टेट। पहले हम यहाँ पर लिक्विड स्टेट देख लेते हैं, ठीक है। लिक्विड स्टेट आप ये एक्टिविटी पढ़ोगे और फिर आप मुझे इसको कंक्लूड करके बताओगे कि आपको क्या समझ आया और क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। वही देखेंगे। अभी तक हमने लिक्विड में क्या देखा है, लिक्विड का क्या नहीं होता, फिक्स्ड शेप नहीं होता, और क्या नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम यहाँ पर होता है नहीं होता, बताओ, होता है, यस, फिक्स्ड वॉल्यूम यहाँ पर होता है और फिक्स्ड शेप नहीं होता, ठीक है। मैं इसको चार्ज पे लगा लेती हूँ, यस। यहाँ पर ये देखा हमने, नो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड फ्लो होता है और शेप को चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिज्ड, ये क्या है, ये रिज नहीं होते। इट कैन बी फ्लूइड, तो किस फॉर्म में आ सकते हैं, इसे हम फ्लूइड के फॉर्म में भी कह सकते हैं, ठीक है। Refer the activity 1.4 and 1.5 where we saw the solid liquid can diffuse into the liquid, the gas from the atmosphere diffused and dissolved in the water। ये हो सकता है, ये आते हैं आपके रीजन, असर्शन रीजन के अंदर कि कौन कौन सी चीज डिजोल्व या डिफ्यूज हो सकती है। तो ये लिखना है, आपको पता होना चाहिए कंटेंट यहाँ से यहाँ तक का। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है, एक्वेटिक प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, ठीक है। लिविंग, ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ dissolved oxygen in water, thus may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into the liquid, liquid में हो सकते हैं। the rate of diffusion liquid is higher than the solid, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड इज हायर, डिफ्यूजन का जो रेट होगा, डिफ्यूजन रेट किसमें होगा, लिक्विड में हायर होगा देन द सॉलिड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ लिक्विड स्टेट, क्यों होगा, उसके लिक्विड स्टेट की वजह से होगा, क्योंकि उसमें अभी हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास नहीं होते और बहुत ज्यादा दूर दूर भी नहीं होते। पार्टिकल्स कैसे होते हैं, मॉडरेट होते हैं, कैसे होते हैं, मॉडरेट होते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले, गैसियस स्टेट पढ़ने वाले, ठीक है। ये पढ़ने के बाद मैं फिर दोबारा आपको वही वाला चार्ट दिखाऊंगी, एक बार बोला चार्ट पढ़ेंगे और फिर हम चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वही गैसियस स्टेट में के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत दूर दूर होते हैं, यही लिखा है। another compare to the solid and liquids, they have disorderly arrangement, disorderly arrangement शब्द बहुत बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये सीधे सीधे नहीं होते, यहाँ पर ऐसे अरेंजमेंट में नहीं है, जैसे एक यहाँ है, 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 ऐसे, ठीक है।
पार्टिकल्स ऑफ कंपेयर्ड, ये जो मैंने अभी आपको बताया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेलिजिबल होता है। हेंस गैसियस स्टेट जो होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं या जो डायरेक्शन है वो फ्रीली होते हैं। पार्टिकल्स जो है वो फ्री होते हैं, फ्री मूवमेंट होता है, ठीक है। गैसियस कैन मिक्स डिफ्यूजेस इनटू द अदर गैसेस, इसीलिए कोई भी गैस किसी भी गैस के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। दे मूव विद स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, और बहुत ज्यादा वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर डालते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लो बलून का, बलून को आप फुलाओ, ठीक है, जब तक उसके अंदर आपका स्पेस होगा तब तक वो बलून फूलेगा। ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, वो बलून क्या होगा, फट जाएगा, है ना। तो यही होता है, ठीक है। गैस नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, कंप्लीटली कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है। गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, जैसे एलपीजी हो गया और सीएनजी हम लोग हमारे व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर खत्म हो गया है, और आपका मेन कंटेंट कौन सा है, ये वाला है, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, ये करना ही करना है, ऐसे ही करना है और ऐसे ही बताना है। शेप एंड वॉल्यूम सॉलिड में क्या होता है, फिक्स होता है। एनर्जी कैसी होती है, यहाँ पर लो होती है। कंप्रेसिबिलिटी कैसा होता है, सॉलिड के अंदर डिफिकल्ट होता है। अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर होता है। फ्लूडिटी कैसा होता है, फ्लो हो सकता है, नहीं, कैन नॉट फ्लो नहीं, बहता नहीं है सॉलिड। मूवमेंट नेलिजिबल नहीं होता, जब तक बाहर से प्रेशर नहीं लगेगा तो नहीं होगा। स्पेस कैसा होगा, वेरी लेस, यहाँ पर स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में, नहीं होगा। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, यस, मैक्सिमम लेवल तक करेंगे। डेंसिटी होगी, हाँ होगी, भारी होगा, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, नेलिजिबल होगा, क्या होगा, बिल्कुल खत्म होगा। ऐसे ही याद करने आपको, ऐसे लिक्विड का करोगे। शेप एंड वॉल्यूम कैसा होगा, कोई शेप नहीं होगी बट एक वॉल्यूम होगा, ऐसे याद रखना है। फिर जब आप गैस का रखोगे तो गैस के में ऐसे याद रखना है, ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना है आपको। अब गैस के ऊपर आ जाओ, ठीक है। गैस का फॉर्मेशन करेंगे। गैस का फॉर्मेशन करने के बाद आपके पास आएगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन टेम्परेचर। क्या क्या आता है चेंज टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं गैसियस फॉर्म के अंदर क्या होगा। आपने बलून की बात जो मैंने भी आपको बताई थी वो वाला पढ़ा होगा आपने, ये वाला पढ़ना और फिर आप मुझे बताना। ये सिरिंज का है, रबर कॉक का है, ये आप पढ़ोगे और आप मुझे बताओगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। हाँ, यहां से आ जाते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये फुल फॉर्म है, आती है एलपीजी सिलेंडर, दैट वी गेट इनटू आवर होम फॉर कुकिंग, ऑक्सीजन सप्लाई, हॉस्पिटल, इन सब चीजों के अंदर ये क्या है, ये आज के टाइम में यूज हो रहा है। और क्या है हमारे पास, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कहाँ यूज हो रहा है, सीएनजी में यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा, कि उसके पास कोई फिक्स्ड शेप होती है, गैस के पास नहीं होती, ठीक है। वी कम टू नो दैट व्हाट बीइंग इज कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय स्मेल। हम ये भी यहाँ पर ये बात उठा सकते हैं कि जब हम किचन में पहुंचे नहीं है बट फिर भी हम उसकी स्मेल या फ्रेग्रेंस से फूड की हम ये बात जान लेते हैं कि किचन में क्या पक रहा होगा। क्यों, क्योंकि जो फूड के जो पार्टिकल्स हैं, अरोमा जो है, बेसिकली फूड का क्या है, अरोमा जो है वो हमारे एयर के अंदर मिक्स हो चुका होगा और इसीलिए वो हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से फ्रेग्रेंस में आ रहा है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीच अस इन सेकेंड, जल्दी आता है। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है। रीजन और असर्शन रीजन में आता है, ठीक है। ड्यू टू, ये आपको बोल देंगे कि द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड, ये हम तक जल्दी पहुंचती है, क्यों पहुंचती है, क्या रीजन है, तो यही लिखोगे, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड लिखोगे, ड्यू टू द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, ये रीजन होगा। लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस हाउ शो प्रॉपर्टी डिफ्यूजन, ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला पूरा, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स दे रखे हैं, लिक्विड के दे रखे हैं, और किसके दे रखे हैं, गैस के दे रखे हैं, ठीक है। अब नाउ ये जो पोर्शन है ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछेंगे प्रॉपर तरीके से। ये देखिए यहाँ पर गिव रीजंस के फॉर्म में आ गया, मुझे चाहिए ये आंसर्स, ये भी आ गया है प्रॉपर, ठीक है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर
जो है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है? हाँ भाई करता है। कैसे करता है वो देखेंगे। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी माथा खपाने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। सॉलिड तो इसमें बदल सकता है, लिक्विड में बदल सकता है, हाँ भाई बदल सकता है। आइस किसमें बदल जाती है? लिक्विड में बदल जाती है। क्या लिक्विड गैस में बदल सकता है? हाँ भाई, लिक्विड पानी को गर्म करो, वेपर में बदल जाएगा। ठीक है, आया समझ? समझ आया नहीं आया? क्या ये रिवर्ट हो सकते हैं? हाँ वो भी हो सकता है, उसका भी एक प्रोसीजर है, पहले वो देखेंगे। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के अब हम आंसर ढूंढेंगे। अब पहले देखेंगे इसमें पॉइंट क्या आ रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या आ रहा है चेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पर बोला गया है एक 150 ग्राम का आपको आइस लेना है बीकर के अंदर, और उसको थर्मामीटर के अकॉर्डिंग आपको ये सब कुछ चेक करना है। ये सिस्टम आपको ना स्कूल में कराएंगे सारा, जब मैम लेके जाएंगे तो उसमें आप देखोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये पूरी एक्टिविटी है। ठीक है, ये मेन कहानी है, ये कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखें। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी देख लेना। केल्विन, एसआई यूनिट, टेम्परेचर, ये सब कुछ ये भी देखना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, ऑलवेज इन अ मोशन, ये वही है जो मैंने अभी बताया फर्स्ट पॉइंट, यहां से यहां तक कि वो मोशन स्पेस बिटवीन देम, ऑलवेज इन मोशन, और वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन भी मैंने बताया था, इंक वाला। डिफ्यूजन का आप ये भी लिख सकते हो, रोक के लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है, चेंज कर सकता है वो, हाँ कर सकते हैं, अभी देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देखो मैं इसको जूम कर लेती हूँ। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इंक्रीज, ये क्या होते हैं? बढ़ते हैं। एंड दे बीइंग टू वाइब्रेट विद हायर एनर्जी, और ये क्या होती है? ये वाइब्रेट होते हैं किसकी एनर्जी के साथ? तेज एनर्जी के साथ। देयर फोर द इंटर पार्टिकल, जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं, फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स रिड्यूस, इसलिए क्या होता है? रिड्यूस होता है। एंड द पार्टिकल्स गेट डी अटैच्ड, ये क्या होता है? डी अटैच होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं। वही जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाया। क्या ये इसमें चेंज हो सकता है? हाँ हो सकता है। ठीक है, अब ये देखेंगे कैसे हो सकता है। इसमें अलग अलग तरीके के फेजेस पढ़ोगे आप, वो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना जरूरी है, वो देखना। ठीक है, यहाँ पर आएगा अभी नेक्स्ट में चेंज ऑन प्रेशर। चलिए देखते हैं, ये वाला देखते हैं, पहले मैं आपको ये पढ़ाती हूँ। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे ही सॉलिड में जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड, जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? तेजी से आगे बढ़ेंगे, मतलब अपनी एक अच्छी स्पीड के साथ वाइब्रेट करेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय heat overcome the force of attraction between the particle leave fixed position and start moving freely. A stage is reached when solid melt convert into the liquid, ये क्या होगा? सॉलिड की जो रेंज है वो किस में कन्वर्ट होना लग जाएगी? लिक्विड में। ये आपसे असर्शन में पूछेंगे कि हाँ ये होता है, पर कैसे होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा तेज वाइब्रेशन के जो पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेशन है वो बहुत तेजी से होगा, और इसी वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और क्या होगा? सॉलिड जो है वो किसमें मेल्ट होना चालू हो जाएगा? लिक्विड में चालू हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, जिसमें लिक्विड में हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में। चलिए देखते हैं और क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज डिफाइंड एट द टेम्परेचर विच, ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर सॉलिड मेल्ट होकर पिघल कर किस में बदल जाता है? लिक्विड में बदल जाता है। किसके ऊपर? एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर डल रहा है उसकी वजह से। एट मेल्टिंग पॉइंट
मेल्टिंग पॉइंट के दो फेजेस हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, आर इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड एग्जिस्ट सिमिट्यूलसली। सॉरी, मुझसे वाइब्रेट नहीं हो, वाइब्रेट कह रही हूँ, मुझसे ये पढ़े ही नहीं जा रहा है, रुक जाओ मैं एक बार पढ़ती हूँ। सिम्यूलटेनियसली, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, यस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आइस का क्या है 273.1 के, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछते हैं, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ये रहा फ्यूजन क्या होता है, when two atoms collide to create heavier atom, such when two hydrogen atoms combine to create helium atom, this process is known as fusion। डिफाइन में आपको यही लिखना है, बुक वाली भाषा नहीं लिखनी है, यही लिखना है जो बता रही हूँ। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होगा, दीदी जब बुक में वो लिखा है तो हम ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस जनरेट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये पूरी प्रोसेस क्या देती है, बहुत अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड करती है, मेंटेन मेनी टाइम्स मोर देन फिजन, फिजन से ज्यादा टाइम, एंड द पावर ऑफ सन, फर्दर इट डज नॉट जनरेट रेडियो एक्टिव फिजन प्रोडक्ट्स। इसीलिए आप देखोगे इससे ज्यादा क्या होगा कि जो भी रेडियो एक्टिव फिजन प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पर जनरेट नहीं होते थे। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड लीक, melting point at which ice, a solid, turn to water, जब एक सॉलिड वाटर में बदलता है, ठीक है, तो कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना। अब इसे ध्यान रखना, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व during the experiment of melting that the temperature of system does not change after the melting point it's reached till the ice melt, this happen, ये ऐसा क्यों, आपने ऑब्जर्व करा होगा जब आप मेल्ट करते हो, एक्सपेरिमेंट मेल्टिंग वाला करोगे, कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उस पर वो रीच नहीं कर पाता, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल द आइस मेल्ट, जब तक वो पिघल नहीं रही है, ठीक है। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू द हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू सप्लाई द हीट, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तक आइस पिघल नहीं रही है हम उसको प्रॉपर कंटिन्यूसली क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, किसका, हीट का देते हैं, ताकि जो आइस है वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, ठीक है। हीट, लेटेंट हीट आता है, ये इंपॉर्टेंट है। As the heat energy is absorbed by the ice without showing rise temperature, it is considered it get hidden into constant being, it is known as the latent heat। latent heat का मतलब क्या होता है, the word latent means hidden छुपी हुई, ठीक है। the amount of heat energy is required to change 1 kg of solid into liquid atmospheric pressure at melting point, the point of fusion, latent heat यहाँ पर दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है भैया, बहुत अच्छे से पढ़ के चलो। यहाँ पर ये बोल रहे हैं लेटेंट हीट क्या होता है, पहले तो लेटेंट हीट समझो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है, फ्यूजन समझ लिया था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड जो है वो ये बताता है एज द टेम्परेचर, जो भी आपका टेम्परेचर है एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सेम मैंने बताया कि वो क्या होता है, इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज इन मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल है, इज द टेम्परेचर पॉइंट एट विच मटेरियल ट्रांसफॉर्म, जिसमें मटेरियल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इनटू द गैसियस फेज, किस में बदल जाता है, गैसियस फेज में बदल जाता है, इन द लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में, ठीक है। दिस हैपन एट द 100 डिग्री, ये कब होता है, 100 डिग्री पर होता है, ठीक है। द सेल्सियस स्केल वॉज इन फैक्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइस वाटर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, आइस वाटर मेल्टिंग पॉइंट पर होता है, एंड द लिक्विड वाटर बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, ठीक है, या फिर वेपर वाला, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, आइस वाटर मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड वाटर बॉइलिंग पॉइंट,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अभी यही पढ़ा है और यही पढ़ना है अभी आगे। इट इज द अमाउंट, ये हीट ऑफ एनर्जी का एक ऐसा अमाउंट है दैट इज रिक्वायर्ड, जिसमें हमें चाहिए होता है, रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg सॉलिड इनटू अ लिक्विड, किसमें, लिक्विड में बदल जाए। सॉलिड किसमें बदलता है, लिक्विड में बदलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। इसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने ऊपर भी यही पढ़ा, सेम पढ़ा है, सॉलिड किसमें बदलता है, लिक्विड में बदलता है। और इसी ये जो पूरा, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, इसे क्या बोलता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब ऐसे ही वेपराइजेशन होगा, तो ये मेल्टिंग की जगह किस में बदल जाएगा, बॉइलिंग में बदल। वेपर का मतलब क्या होता है, भाप बनना। पहले सॉलिड से किस में बदल रहा था, लिक्विड में, अब लिक्विड से किस में बदलेगा, हाँ जी, हाँ, भाप में, गैस में बदलेगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। चलिए यहां देखते हैं, यहां पर भी सेम ही है। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला, इसको मार्क कर लो, एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, विद वाटर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर कैसे निकालना है, देखो आप ये मानोगे 100 डिग्री सेल्सियस, इसको ऐसे सॉल्व करना है। लेटेंट हीट वेपराइजेशन क्या होता है, देखो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ पूछ रखा है, तो आप वैसे ही बताओगे, सेम है जैसा क्या था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, कंफ्यूजन करने के लिए आता ही आता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन में मेल्टिंग पॉइंट बताना है और वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट बताना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना, अपनी बुद्धि मत चलाना, जितना बता रही हूँ उतना ही लिखना। ठीक है, पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट, जितना यहाँ पर दे रखा है अमाउंट, हैव मोर एनर्जी देन वाटर, इससे ज्यादा एनर्जी होती है वाटर की। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, पार्टिकल इन स्टीम हैव ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वो वेपर बनने की प्रोसेस में होते हैं। वही सेम चीज जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, यहाँ पर किताब में यही पूरा लिख रखा है, बहुत सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पर लिखवाया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर, तो यहाँ से देखना, बाकी आप जब क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब देखो ध्यान से, सॉलिड जब लिक्विड में जाएगा तो क्या चाहिए, हीट चाहिए। ठीक है, जब लिक्विड गैस में जाएगा तो क्या चाहिए, हीट चाहिए। ठीक है, जब क्या होगा, ये वापस आएगा, जब इसे वापस आना है। ठीक है, गैस को अगर आपको लिक्विड फॉर्म में बनाना है, पानी के फॉर्म में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ठंडा। अब लिक्विड को एज यूजुअल आपको किसके फॉर्म में बनाना है, सॉलिड के फॉर्म में, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। ऐसे ये पूरा है, ये एक्टिविटी जरूर आती है, ये टीचर्स की फेवरेट एक्टिविटी है, बहुत, हर साल आती है और आएगी ही आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सम्मिलेशन की। ठीक है, और कैम्फर होगा इसमें यूज। कैम्फर क्या होता है, सोचो, सोचो सोचो, हाँ जी, यही होता है। ठीक है, और अभी हम देखते हैं सबमिलेशन क्या होता है। आ जाओ, सबमिलेशन की प्रोसेस पर आ जाओ। सबमिलेशन की प्रोसेस के साथ हम ये एक्टिविटी भी देखेंगे। ठीक है, द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फॉर्म इट्स सॉलिड फेज टू गैसेस, जब हम किसी चीज को, सॉलिड चीज को किस में बदल दें, गैसियस में। जब हम किसी सॉलिड चीज को किस में बदल दें, गैसियस फेज में, बिना किसी लिक्विड फेज को लाए, बिना किसी लिक्विड फेज को लाए, उसे क्या कहते हैं, सबमिलेशन कहते हैं। उसके लिए आपको क्या है, ये कैंपर वाली एक्टिविटी को परफॉर्म करके उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूं, क्या होता है जब हम बिना किसी, देखो यहाँ लिखा है, a change of state directly solid to gas without changing in a liquid is called sublimation. The direct change of gas solid, the direct change of gas solid to gas solid, चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, जब आप गैस से सॉलिड पे आते हो तो उसे क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। ये पूरा डायग्राम यहाँ पर ना बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, ऐसे ही फॉर्म में याद कर लीजिए, तभी आपको इसकी डिफाइंस और सब चीजें ध्यान होगी। जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्यूजन करना पड़ता है।
ठीक है। लिक्विड से गैस पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेपर करना पड़ता है, भाप बनाना पड़ता है। और गैस से, देखो यहां से नहीं होगा ये वाला, मैं ऊपर से बताती हूँ तो अभी आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है। गैस से आपको सॉलिड में आने के लिए क्या करना पड़ता है, वापस सबमिलेशन करना पड़ता है। जब आप गैस से सॉलिड टू गैस, ठीक है, जब आप सॉलिड से कहा जाओगे, गैस में जाओगे, कहाँ जाओगे, सॉरी 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 मैंने गलत बोल दिया, हाँ। जब आप सॉलिड से किस में जाओगे, गैस में जाओगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबमिलेशन, बिना किसी लिक्विड के। पर जब आप गैस से सॉलिड में आओगे तो क्या कहलाएगा वो, डीपोजिशन। ठीक है। और जब आप लिक्विड से किस में आओगे, सॉलिड में आओगे, तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन। ये टर्म्स है, ये याद रखिए। ऐसे ही कौन सा वाला टर्म है, ये वाला है। गैस से लिक्विड में आना है तो क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन, कूल करना पड़ता है। ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रेशर, प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट जाता है, हम वही वाला देखेंगे। We have already learned the difference in the various state of matter. The matter is due to the difference in the distance between constituent particles. हम देखेंगे कैसे प्रेशर के इफेक्ट में चेंजेस आते हैं। ठीक है। उसके लिए आप ये एक्टिविटी रीड करेंगे प्रॉपरली। ठीक है। अब आ जाइए, मैटर कैसे होता है प्रॉपर तरीके से, बाय अप्लाइंग द प्रेशर इंटर पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिक्रीज। ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, हमेशा ध्यान रखना क्या होते हैं ये पार्टिकल्स, डिक्रीज होते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ये कॉमन है। ठीक है। जो मैंने अभी बताया सेम वही है। ठीक है। अगर आपके पास सॉलिड है, सॉलिड से आप गैस में जाओगे तो क्या करना है आपको, सबमिलेशन करना है। फिर गैस से आप लिक्विड में आओगे तो क्या करना है, कंडेंसेशन करना है। ये सिंपल है। यहाँ अभी आप क्या पढ़ने वाले हो, इवापोरेशन की प्रोसेस पढ़ने वाले हो। इवापोरेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द फिनोमिना बाय विच मॉलिक्यूल इन लिक्विड अंडरगोज अ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू गैसियस फेज एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब क्या होता है, भाप बनना। क्या होता है, भाप बनना। इसमें आप क्या करते हो, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो फेज है वो किस में बदल देते हो, जो ट्रांजिशन फेज किस में आ जाएगा, गैसियस में आ जाएगा। ठीक है। किसके ऊपर, एट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है। समझ में आया, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं तो वहां पर देखते हैं ना, धूप में जल्दी सूख जाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे, अब देखेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन। इवापोरेशन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर आप पढ़ोगे। ये एक और है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट आएगा ड्राई आइस का। ये सबको पता होना चाहिए और सब पता करके पढ़ के तमीज में अभी मुझे बताएंगे। ठीक है। ये पोर्शन आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम आ चुके हैं किसके ऊपर, इवापोरेशन के ऊपर। इवापोरेशन है टॉपिक, इवापोरेशन ही बचा बस अभी हमारा। यस, इवापोरेशन इज द लास्ट टॉपिक, दैट्स इट। ठीक है। इवापोरेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया सेम चीज वही आपको लिखनी है और वही आपको बतानी भी है। ठीक है। इवापोरेशन होता क्या है, मैं आपको प्रॉपर यहाँ से ना मार्क करा देती हूँ, वही लिखना। ठीक है। यहाँ से लिखिए, द फिनोमिना या दिस फिनोमिना, जो भी होगा, जैसे भी आप यहाँ लिखना, द फिनोमिना चेंज लिक्विड इनटू वेपर एट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। इसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर्स आपको पढ़ने से पहले आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। मतलब इसको पढ़िए ध्यान से और फिर इसका सब कुछ देखिए। अब फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं और वो आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं यहाँ पर भी पढ़ा रही हूँ और आप वैसे ही पढ़ोगे। फैक्टर कौन कौन से होता है, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्या होता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इवेपोरेशन कब तेजी से होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। सरफेस एरिया, इवेपोरेशन जहां भी हो रहा है, भाप जहां भी बन रही है, वो कैसे बनेगी, जब उसका इवेपोरेशन का जो एरिया है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, ये तब बढ़ेगा
जब इंक्रीज द सरफेस ऑफ एरिया होगा, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा। देखिए ना, खुले में ज्यादा जल्दी कपड़े सूखते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, पानी में हवा के अंदर नमी आ जाना, ठीक है, हवा में नमी आ जाना, चिपचिप होने लगती है हमें। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, ठीक है, कब होगा, व्हेन एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। विंड स्पीड, ये एज यूजल, जब वो भी विंड की स्पीड क्या होगी तब बढ़ेगी, ठीक है, विंड की स्पीड क्या होगी तब बढ़ेगी। अब देखिए, चलिए ये देख लेते हैं। एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो मैंने अभी बताया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। वी नो दैट इवेपोरेशन इन सरफेस एरिया, इफ सरफेस एरिया इंक्रीज, अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ये लिखना है और ये आपको एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना है, ये वाला पॉइंट, और उसके बाद इसका एग्जाम्पल दोगे तो इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। वाइल पुटिंग क्लोथ, जो मैंने आपको बताया, लंबी छत के ऊपर सुखाओगे जल्दी सूखते हैं कपड़े, ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्या है, इवेपोरेशन भी जल्दी होगा, ठीक है। कैसे होगा, विद इंक्रीज टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट वेपर स्टेट, किस में होंगे, वेपर स्टेट में होंगे, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज किस में होगी, ह्यूमिडिटी में होगी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो पानी जो है, पानी मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स या नमी जो है आपकी हवा में प्रेजेंट होती है। ये कब होता है, ये आप देखोगे जनरली जब आप कूलर वगैरह लगाते हो तो आपको देखोगे, और आपको एक रीजन ये भी पता चलता होगा, एसी क्यों इतनी जल्दी ठंडा करता है, एसी के अंदर इतनी चिपचिप क्यों नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आपके रूम में जितनी भी ह्यूमिडिटी होती है वो ऑब्जर्व करके बाहर निकालता है। एसी जब भी जो भी लोग यूज करते हैं, देखते हो ना, एसी वाले रूम के बाहर से पानी निकल रहा होता है पाइप से, तो इसीलिए निकलता है, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज ऑलरेडी हाई, अगर हाई है द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज द विंड स्पीड, इंक्रीज कैसे होगी विंड स्पीड, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर, क्लोथ जल्दी जो है वो हमारे ड्राई होते हैं, फास्ट होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हवा की स्पीड क्या होगी, तेज होगी, ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कैसे कैसे होती है कूलिंग, चलिए देखते हैं, ठीक है। During evaporation, the particle of a liquid absorb energy from surrounding to overcome the interparticle forces. क्या होता है, interparticle forces of attraction and undergo phase, और उसके phase में जाता है। The absorption of heat from the surrounding makes surrounding cooling. बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना सरफेस के ऊपर इवेपोरेशन होगा, जो सरफेस है वो ज्यादा तेजी से ठंडा होगा, ठीक है, ये ठंडा होगा। अब हम देखते हैं ये कैसे होगा, चलिए। इन एन ओपन वेसल, एक खुले वेसल के अंदर, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, पार्टिकल्स जो हैं वो सराउंडिंग से आपकी एनर्जी को, लिक्विड की एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। टू रिगेन द energy lost during the evaporation, this absorption of energy from surrounding makes surrounding cooling, इसलिए क्या होगा, आसपास की जो सराउंडिंग्स होगी वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं और यही होता है, और ये क्वेश्चंस आते हैं भैया, उठ के तो ध्यान रखिए। जैसे पहला क्वेश्चन ये हमेशा आता है और ये पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसोटीन, ठीक है, इस सॉरी इस इसेटोन, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये इसेटोन लिखा है भैया, ठीक है। इसेटोन बेसिकली क्या है, एक नेल पॉलिश रिमूवर है, आप अपने पाम पर रखो, ठीक है। जैसे तुम क्या बोलते हो, गर्ल्स क्या बोलती है इसे, थिनर, थिनर, पाम पर रखो और पाम ठंडा, जैसे वो थोड़ी देर में उड़ जाएगा, बोलते हैं थिनर को खुला मत छोड़ो, वो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये आप उसको पाम पर रखोगे, गेन एनर्जी, एनर्जी मिलेगी और इवेपोरेट हो जाएगा आपके पाम से, और आपको क्या फील होगा, ठंडा होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ, जब बहुत ज्यादा गर्म दिन हो जाते हैं तो लोगों को भी छतों के ऊपर पानी गिरना चालू कर देते हैं, ओपन ग्राउंड, खुले जगह पर भी, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा वहां पर इवेपोरेशन जल्दी होगा और वो चीज जल्दी ठंडी होगी हॉटर सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है फिर दोबारा, हम समर के अंदर कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, ये क्वेश्चन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और बचपन से हम इसका जवाब देते आ रहे हैं, तो बचपन से लेके अब तक आंसर सेम है, कुछ बदला नहीं है इसमें,
ठीक है। ड्यूरिंग समर बस थोड़े से चेंजेस हो गए लिखने के तरीके में। ड्यूरिंग समर वी प्रिस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी कीप अस कूल वी नो दैट इवेपोरेशन ऑफ पार्टिकल सरफेस, ये लिखना है आपको। अच्छा मैं यहाँ बताती हूँ पहले, ये इजी है। बॉडी वाला ड्रेस वाला यहाँ मैंने बता दिया था। ये टू कीप इट कीप earthenware container similar to the pores, हाँ। बॉडी कूल, वी स्वेट अ लॉट, हमारी बॉडी को इवेपोरेशन इज अ ट्रांजिशन अल्टीमेटली इज आवर बॉडी इवेपोरेट, हमारी बॉडी में से पसीना इवेपोरेट होता है यूजिंग दिस एनर्जी इन द प्रोसेस एंड आर लोअर एंड लोअरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर एज अ रिजल्ट। यहीं से समझाती हूँ, आज ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ड्यूरिंग इवेपोरेशन, हाँ ये रहा ना, इवेपोरेशन के टाइम पर द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन, जो पसीना हमें निकलता है एनर्जी फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी से, वो क्या होता है धूप के अंदर, जैसे धूप में हम कहीं बाहर आ जा रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं तो पसीना निकल रहा है, जब आप ठंडी जगह में आके बैठोगे तो वो क्या होगा, वो पसीना धीरे धीरे सूख जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट, ये है, ये ध्यान रखना। ऑफ वेपराइजेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी लिविंग बाय कॉटन बीइंग, कॉटन क्या करता है आपके वाटर को एब्जॉर्व करता है और स्वेटिंग वगैरह को सबको हटाता है, और ये क्या होता है इजीली क्या हो जाता है इवेपोरेट हो जाता है। ये आंसर है इसका, ये वाला क्वेश्चन लिखना है। ठीक है। कौन से तरीके के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए, ये आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Why do we see water droplets on the outer surface? हम ग्लास, ठंडा ग्लास पकड़ते वक्त हम बाहर की तरफ पानी की कुछ बूंदे क्यों देखते हैं? ठीक है। Let us take some ice cold water tumbler, एक लो, soon we will see water droplet, tumbler के बाहर जाएंगे, the water vapor present in air on coming contact with the cold glass of water, क्या क्यों होता है? Loses energy and get convert into the liquid state, liquid state में आ जाता है which we see as a droplet form, droplet form के अंदर हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है क्लोज, और ये क्वेश्चंस आप मुझे करके भेजेंगे। ठीक है। चलिए, ये तो एक छोटा सा क्विक रिकैप है, ये ध्यान रखना। अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सब लोग करके आएंगे। दैट्स इट, दिस चैप्टर इज ओवर। और किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए, कंफर्म कीजिए सब कुछ। और आफ्टर दिस क्लास सभी को असाइनमेंट और जो नोट्स हैं वो सब प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।